आज हम लोग पढ़ते हैं स्मरणीय कुछ तथ्य। ठीक है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो हुमायूं हुआ था। ठीक है, गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ के सूबेदार था? देखिए, गद्दी पर बैठिए गया हुमायूं तो किसी को बख्शेगा नहीं, तो बदख्शा के थे। ठीक है, हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना, तो क्वेश्चन पूछेगा कि दीन पनाह नगर की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? हुमायूं ने। कब किया था? तो 1533 में किए थे। हुमायूं ऐसा व्यक्ति था, वह ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए वह 7 दिन में 7 रंग के कपड़ा पहनते थे। कौन? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं ने 25 जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चौसा की लड़ाई पहले कब हुआ? तब 25 जून 1539 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ था? शेर खां, मतलब कहीं न कहीं शेर खां और किसके बीच? हुमायूं के बीच। इसमें विजय कौन हुआ? शेर खां विजयी हो गया था। 17 मई 1540 ईस्वी को शेर खां एवं हुमायूं के बीच कौन सा एक और हुआ? बिलग्राम। इसी को बोलते हैं क्या? कनौज का युद्ध। इसमें भी शेर खां विजय होता है, हारता है कौन? हुमायूं। क्वेश्चन 2 को डेट याद कर रखना पहले। शेर खां और हुमायूं के बीच कौन हुआ? चौसा की लड़ाई। इसमें कौन जीत गया? शेर खां। और कब है? 15 जून 1539 ईस्वी को। ठीक है, और 17 मई 1540 ईस्वी को शेर खां एवं हुमायूं के बीच कौन सा हुआ? बिलग्राम। इसमें बिलग्राम या कनौज का युद्ध, इसमें भी शेर खां क्या हो गया? विजयी हुआ। कनौज का युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं ने 15 वर्ष के लिए वह निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए वह दिल्ली से भाग गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहला हुआ चौसा का युद्ध, फिर उसके बाद बिलग्राम का युद्ध, और जब कनौज का युद्ध उसी को बोलते हैं जिससे बिलग्राम का। इस युद्ध हारने के बाद बस शेरशाह सूरी जो था, शेरशाह सूरी जब हरा दिया तो हुमायूं भाग गया दिल्ली छोड़ के। ठीक है, अब पुनः 1555 ईस्वी को इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। कौन बैठ गया? हुमायूं। हुमायूं की रचना इसकी बहन गुलबदम बेगम ने किया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदम बेगम ने किया था। इसके बाद आए देवरा का युद्ध 1531 में। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में। और यहाँ पर मछीवाड़ा का भी युद्ध होगा। मछीवाड़ा का युद्ध भी कब हुआ था? तो 1555 में हुआ था। ठीक है, सेम ही हुआ था। शेरशाह सूरी शेर खां का उपाधि लिया था बहार खान लोहानी से। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एक ही तलवार से मारने के कारण बिहार के शासक कौन था? बहार खान लोहानी ने उसे शेर खां का उपाधि दिया था। किसे? शेरशाह सूरी को। शेरशाह ने कब लिया था और पट्टा? तो क्वेश्चन पूछेगा कि शेरशाह जो था वह काबिल था और एकदम 1 नंबर का पट्टा था। ठीक है, तो कबूलियत और पट्टा की शुरुआत किसने किया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। शेरशाह ने 1541 में पटना के पटना नाम से स्थापित किया। मतलब क्वेश्चन पूछेगा शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से एक। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने। और कब दिया था? 1541 में। इसने किला एक पुहना नामक मस्जिद का स्थापना किया। कौन? तो शेरशाह सूरी ने किया थे। शेरशाह ने सोने के सिक्के को अशरफ, चांदी के रुपया और 178 ग्रेन का तथा तांबे का दाम 380 ग्राम नामक सिक्के। क्वेश्चन पूछेगा कि शेरशाह ने सोने के सिक्के को अशरफ, चांदी के सिक्के के रुपया और तांबे को दाम। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि रुपया कितना ग्रेन का था? तो 178 ग्रेन का। तांबा कितने ग्रेन का था? तो 380 ग्रेन का था। इसके बाद है मलिक मोहम्मद जायसी, शेरशाह का समकालीन था। क्वेश्चन पूछता है कि 12 मास के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है, शेरशाह के काल में वृद्धि दर कितना था? 1/3 कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन मस्त है। कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 1545 ईस्वी में शेरशाह ने का मृत्यु हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा किस किले को जीतने के कारण शेरशाह का मृत्यु हो गया था? तो कलिंजर के किले को जीतने के कारण। तो अब शेरशाह की मृत्यु हो जाएगा तो काला तो हो ही जाएगा, तो कलिंजर के किले जीतने में। और शेरशाह के काल में वृद्धि दर कितना था? तो 1/3 था। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उसका पुत्र का नाम क्या था? इस्लाम शाह। क्या था? इस्लाम शाह। ठीक है, ये हो जाएगा।
अब है मुगल वंश। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। ठीक है, अब हुमायूं से पहले पढ़ा था बाबर, लेकिन पहले बाबर बाद में पढ़ा रहा है, इसमें भी देख लेना है गुण। इसने बादशाह की उपाधि धारण किया था। इसने गाजी का उपाधि लिया था, तो बादशाह का और गाजी का उपाधि किसने लिया था? तो बाबर ने लिया था। खनवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था, कौन? बाबर ने दिया था। भारत पर कितने बार आक्रमण किए हैं बाबर? तो 5 बार किए हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था, कौन किया था? तो कौन किए थे? बाबर ने किए थे। उस्ताद अली मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाजी, तो क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर का 2 प्रसिद्ध निशानेबाजी का नाम क्या था? तो कौन था? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा था। बाबर को मुबाइयान नामक एक पैद शैली का जन्मदाता माना जाता था। क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर को, या क्वेश्चन पूछेगा कि मुबाइयान नामक पैद शैली का जन्मदाता मुगल वंश में किसे कहा गया था? तो बाबर को कहा गया था। बाबर का प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबदौला अहरार का अनुयायी बनाया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी कौन था? सूफी ख्वाजा, उसका नाम क्या था? उबदौला अहरार का अनुयायी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में तुर्की भाषा में लिखा था। क्वेश्चन पूछेगा कि बाबरनामा को कौन लिखा था? तो बाबर ने लिखा था, और किस समय लिखा था? तुर्की में, जिसकी फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम में बताएगा। बाबरनामा है ये था, बाबर ने करवे किया, किस समय किया था? तुर्की में। तो अब बाबर का कह रहा है कि फारसी में अनुवाद करेंगे, तो फारसी अनुवाद करने के लिए खाना पीना चाहिए ना, तो रहीम खान ने किया था। बाबर का मृत्यु दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ। उसे काबुल में दफनाया गया। मरा था कहाँ? आगरा में, ठीक है, रखा गया था। इसके बाद देखिएगा अब है पानीपत का कब हुआ था? 21 अप्रैल 1926 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। जीता कौन? बाबर। खनवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। जीता कौन? बाबर विजय हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1500 कितना हुआ था? तो याद करना है, 28 में कितना? तो 29 जून, ठीक है। और कितना हुआ था? मेदिनी और बाबर के बीच। जीता कौन? बाबर जीत गया था। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 6 मई 1529 ईस्वी को। जीता कौन? बाबर। हार गया था कौन? अफगान। तो इसका सारा की याद कैसे करना है कि 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी, सारे का विजय कौन हुआ? पहले बाबर। तो पहली बाबर हराया इब्राहिम लोदी के, दूसरा में खनवा के किसे हराया? राणा सांगा को। चंदेरी के किसको हराया? मेदिनी राय को। और घाघरा के युद्ध में किसे आया? अफगान को। सब कोड कैसे याद करना? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, और लास्ट में अपने कोची हुआ? मर गया। तो मर गया मतलब कितना मर गया? तो कितना मर गया? 1530 ईस्वी में। कौन मर गया? तो बाबर। और ये तो याद करना है, ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मुगल वंश के समझ में आ गया, छोटा छोटा क्वेश्चन है गुण पॉइंट से, तो ये हो जाएगा टोटल।